हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का पार्ट 7 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के पार्ट 6 ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को ना देखा हो तो पहले उन क्लासेस को देखिएगा, उसके बाद की एक क्लास देखिएगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के जब तक आप सीक्वेंस से क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों, तो आगे आने वाले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग अच्छे से पूरा टॉपिक सीखना चाहते हैं और प्रॉफिट लॉस को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वह सभी क्लासेस को पढ़ना होगा, तभी आप प्रॉफिट लॉस जैसे बड़े राजा को हरा पाएंगे। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कह रही हूँ, तो जो भी टॉपिक पढ़िए उसको सीक्वेंस वाइज पढ़िए। जब तक आप आगे की क्लासेस को नहीं पढ़ेंगे, आगे आने वाली क्लासेस को आप लोग बेहतर नहीं सीख पाएंगे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के रुपए और दर से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बन सकते हैं, वह सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो पूरी क्लास आप लोग देखिएगा, तभी आप लोग क्वेश्चनों को बेहतर सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक फल विक्रेता ने ₹34 के 8 की दर से सेब खरीदे तथा उन्हें ₹57 के 12 की दर से बेच दिया। 45 रुपए का लाभ कमाने हेतु उसे कितने सेब बेचने होंगे? देखिएगा दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आज हम लोग बहुत आसान से मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग भी सीखने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, एक फल विक्रेता ने ₹34 के 8 की दर से सेब को खरीदा है। क्या किया है, 34 रुपए में उसने 8 की दर से कुछ सेब खरीद लिए हैं तथा उन्हें ₹57 के 12 की दर से सेब को बेच दिया। ठीक है दोस्तों, अब वह हमसे कह रहा है तो 45 रुपए का लाभ कमाने हेतु उसे कितने सेब बेचने होंगे। दोस्तों, हमें जो दरें दी गई हैं इनको हमें कैसे भी करके बराबर करना होगा। तो आप लोग बताइएगा, इन दोनों में हम कितने कितने का गुणा कर दें कि ये दोनों दरें बराबर हो जाएं। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें और इसमें हम लोग 2 का गुणा कर दें तो ये दरें बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, बताइएगा दोस्तों। 8 तिया 24 और 12 दूनी कितना होता है फ्रेंड्स, 24 होता है। देखिए, ये दोनों दरें बराबर हो गई। अगर हम लोगों ने गुणा 8 का इधर किया है तो इधर भी हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमने 2 का गुणा किया है तो यहाँ पे भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा दोस्तों। और 34 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा फ्रेंड्स। और 57 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें देखना है कि उसने जितने को बेचना है उतने दोनों को हम लोगों ने बराबर करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो दरें हम लोग बेचते हैं उन दोनों को हम लोगों को बराबर करना होता है। अब दरें हमारी बराबर हो गई हैं। अब हम देखेंगे कि उसने कितने रुपए में कितने का लाभ कमाया है। तो 102 और 114 में से उसने कितने रुपए बचा लिए फ्रेंड्स, 12 रुपए बचा लिए, क्योंकि 114 में से जब आप 102 को घटाएंगे तो 12 रुपए बचेंगे। और यहाँ जो लाभ हुआ है वह कितने रुपए का हुआ है, 24 और 24 का हुआ है। तो इसको हम लोग फ्रेंड्स एक बार ही मानते हैं। जो लाभ हुआ दोस्तों वह उसको 24 का हुआ है और उसने बचाए कितने, 12 रुपए। कहने का मतलब उसका फ्रेंड्स 12 रुपए बराबर हो जाएगा 24, तो 1 रुपए बराबर निकाल देंगे। 1 रुपए बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। 1 रुपए बराबर जब 2 है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, 45 रुपए का लाभ कमाने हेतु उसे कितने सेब बेचने होंगे। जब 1 रुपए बराबर 2 है तो 45 रुपए बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 90 हो जाएगा। क्योंकि 1 का दुगना 2 होता है तो 45 का दुगना भी 90 होता है। तो उसने कितने सेब बेच दिए, 45 रुपए में उसने 90 सेब बेच दिए। ठीक है दोस्तों, कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया दोस्तों? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं।
क्वेश्चन में दिया गया था, एक फल विक्रेता ने रुपए 34 के 8 की दर से सेब खरीदे तथा उन्हें रुपए 57 के 12 की दर से बेच दिए। 45 रुपए का लाभ कमाने हेतु उसे कितने सेब बेचने होंगे। तो वही हम लोगों ने किया है कि उसने रुपए 34 के 8 की दर से कुछ सेब खरीदे थे और रुपए 57 की दर से 57 में 12 की दर से कुछ सेब बेच दिए। जो ये दरें दी जाती हैं दोस्तों, जितने को उसने बेचना होता है उन्हों का हमें बराबर करना होता है। तो हमने देखा कि हम कैसे बराबर कर सकते हैं। अगर इसमें हम लोग 3 का गुणा कर दें और इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये दरें हमारी बराबर हो जाएंगी। जब ये बराबर हो जाएंगी तो हमें जो लाभ चाहिए था वह लाभ हमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर गुणा यहाँ पे करेंगे तो गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे भी गुणा कर लिया हम लोगों ने। तो यहाँ जो रुपए बचे थे वे 12 रुपए बचे थे। तो 12 रुपए बराबर 24, तो 1 रुपए बराबर 2, 45 रुपए बराबर 90। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है। आगे हम लोग और प्रैक्टिस करें तो इन क्वेश्चन को बेहतर सीख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक विक्रेता रुपए 7 में 10 की दर से कुछ पेंसिलें खरीदता है और रुपए 14 में 15 की दर से बेच देता है। यदि उसे कुल 35 रुपए का लाभ हुआ हो तो उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी। जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया फ्रेंड्स, वैसे ही हम लोगों को ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। सबसे पहले उसने क्या कहा, रुपए 7 में उसने 10 की दर से कुछ पेंसिलों को खरीदा और रुपए 14 में उसने 15 की दर से कुछ पेंसिलें बेच दी। सबसे पहला काम हमें इन दोनों को बराबर करना है। और बराबर कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 तो 15 के कोई भी गुणा करने से नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम लोग 15 में 3 का गुणा कर दें तो ये हमारा 30 बन जाएगा। और 10 में अगर 3 का गुणा कर दें तो ये भी हमारा 30 बन जाएगा ना दोस्तों। 15 में 2 का गुणा कर दें और 10 में 3 का गुणा कर दें तो ये हमारा 30 बन जाएगा। हमें बराबर करनी है दरें। देखिए हमारी दोनों दरें बराबर हो गई। 15 दूनी 30 और 10 तियां 30। अगर 15 का में 2 का गुणा यहाँ किया है तो यहाँ पे भी हमें 14 में 2 का गुणा करना होगा। तो 14 दूनी 28 रुपए हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ हमें 3 का गुणा करना होगा तो 7 तिया 21 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कितने रुपए बचा लिए फ्रेंड्स, 28 में से 21 को घटाएंगे तो उसने 7 रुपए बचा लिए। यहाँ उसे लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 30 रुपए का हो रहा है। तो कहने का मतलब है 7 रुपए बराबर 30 हमारा आ गया। क्या आ गया, 7 रुपए बराबर 30। और उसे चाहिए कितना, रुपए 35 का लाभ चाहिए। तो 7 बराबर 30 है तो 35 रुपए बराबर कितना होगा, 30 गुणा 35 बट्टे में 7। ठीक है दोस्तों, 7 पन्ना 35 और 5 तिया 15। उसे कितने रुपए का लाभ होगा दोस्तों, 150 पेंसिलें उसने खरीदी थी। उसने हमसे पूछा था कि उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी थी, 150 पेंसिलें खरीदी थी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति रुपए 7 में 8 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें रुपए 13 में 12 की दर से बेच देता है। तो रुपए 20 का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। देखिएगा फ्रेंड्स, अब वह हमें क्या दे रहा है, वह रुपए 7 में 8 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और रुपए 13 में 12 की दर से उनको बेच देता है। रुपए 13 में 12 की दर से उनको बेच देता है। अब हमें इन दोनों को बराबर करना है दोस्तों। तो 8 में 3 का गुणा कर देंगे और 12 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स। 8 तियाई 24 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम इसमें 3 का गुणा और इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। 13 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा और 7 तिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 21 हो जाएगा। अब उसने कितने रुपए बचा लिए, 5 रुपए बचा लिए। 5 रुपए बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 24 आ जाएगा। ठीक है, आप कभी भी इनको ऐड मत कीजिएगा क्योंकि हम लोगों ने इसीलिए इनको बराबर किया है। इससे हमें पता चल जाएगा कि उसको कितना फायदा हुआ। तो 24 रुपए का उसको इधर फायदा हो गया। तो 5 रुपए बराबर 24, हमें कितने रुपए का निकालना है, 20 रुपए का निकालना है। तो 20 रुपए बराबर 24 गुणा 20 बटे में 5। 5 से 20 4 बार में कट जाएगा और 24 चौको कितना होता है दोस्तों, 24 चौको 96 होता है। तो उसने कितनी पेंसिलें, उसने कितने का लाभ कमाने की कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, 96 वस्तुएं उसे बेचनी होंगी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। तो फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 96 वस्तुएं।
अब इस टाइप का मेथड आप लोगों को इजीली से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट मेथड है दोस्तों ये। आप लोग कुछ नहीं करते, जैसे क्वेश्चन देते हैं वैसे ही हमें क्वेश्चन को करना होता है। बस दरें जो दी जाती हैं उनको हमें बराबर करना होता है। जहां आप बराबर कर लेंगे, जितना गुणा यहाँ पे करेंगे उतना ही गुणा यहाँ पे करेंगे। अब एग्जाम हॉल में इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दो वस्तुओं को क्रमशः रुपए 200 और रुपए 300 में खरीदी गई और उन्हें क्रमशः 5% और 10% पर लाभ पर बेच दिया, तो उनका लाभ परसेंट क्या होगा? देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है एग्जाम के नजरिए से, ध्यान से समझिएगा। वह हमसे कह रहा है दो वस्तुओं को क्रमशः 200 और 300 रुपए में खरीदा गया और उन्हें क्रमशः 5% और 10% लाभ पर बेच दिया। हम सबसे पहले निकालेंगे कि उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी और कितने का उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो 200 रुपए में उसने क्या किया है, 5% की दर से फ्रेंड्स 200 वस्तुएं खरीदी हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा कि 5% की दर से 200 रुपए में उसने कितनी वस्तुएं खरीद ली हैं। तो कैसे निकालेंगे, 200 में 5% का हम लोग निकाल देंगे। परसेंट मतलब क्या होता है, 5/100। 5% का निकालेंगे तो 5 दूनी 10। तो 200 रुपए में उसने 5% की दर से कितनी वस्तुएं हो गई दोस्तों, 10 वस्तुएं उसने खरीद ली। आगे वे क्या कह रहा है, 300 रुपए में, रुपए 300 में उसने 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेच दिया है। तो कितनी निकल आएंगी फ्रेंड्स, 10% की दर से रुपए 300 में हमें देखना होगा कि उसने कितनी वस्तुएं बेची हैं। तो ऐसे ही जैसे ये निकाला था ऐसे ये भी निकाल दीजिएगा, 300 गुणे 10/100, 0 से 0 कट हो जाएगा, 10 तिहाई 30। तो ये उसने 30 वस्तुएं बेच दी हैं। अब उसको कितने का फायदा हो रहा है फ्रेंड्स, 10 का फायदा उसको यहाँ हुआ, 30 का फायदा यहाँ हुआ, टोटल उसको 40 रुपए का फायदा हो गया। और उसने रुपए कितने खर्च किए, रुपए उसने 500 खर्च किए। 200 रुपए ये और 300 रुपए ये, तो कितने टोटल रुपए, 500 रुपए उसने खर्च किए और 40 का उसको फायदा हुआ। हमें लाभ परसेंट ही निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। P प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, P मतलब लाभ, लाभ उसको 40 का हुआ है। वस्तुएं रुपए उसने कितने खर्च किए, 500 रुपए में उसने वस्तुएं को खरीदा है दोस्तों। देखो यही तो दिया है, 200 रुपए और 300 रुपए में खरीदी। तो उसने जो वस्तुएं खरीदी कितने रुपए में खरीदी, 500 रुपए में खरीदी, उसे 40 का लाभ हुआ। गुणा करेंगे हम लोग 100 का, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5×8 40। तो उसे जो लाभ हुआ फ्रेंड्स वह कितने का हुआ, 8% का उसको लाभ हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आया फ्रेंड्स कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? चलिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन हमसे कह रहा था दो वस्तुओं को क्रमशः रुपए 200 और 300 में खरीदी गई और उन्हें क्रमशः 5% और 10% लाभ पर बेचा गया है। तो रुपए 200 में हम लोगों ने 5% की दर से निकाला, तो उसने 10 रुपए का उसको क्या हुआ दोस्तों, लाभ हो गया। 10 रुपए का लाभ निकला। अब आगे भी हमसे कह रहा था 10% की दर से हम लोगों ने 300 रुपए में जो वस्तुएं खरीदी उसमें उसने 30 रुपए का लाभ कमा लिया। तो टोटल उसने 500 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी थी और उसको जो लाभ हुआ वह 40 रुपए का हो गया। तो हमें लाभ परसेंट ही निकालना था। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ है मेरा 40 रुपए का, खरीदी है हम लोगों ने 500 में, गुणा किया 100 का, 0 से 0 कट गया, 5 से 40 8 बार में कट गया, तो 8% का क्या निकल आया फ्रेंड्स, लाभ निकल आया। ठीक है, आई होप आपको अब अच्छे से आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों आगे के सभी क्वेश्चन अब हम लोग कुछ नेक्स्ट टाइप से करने वाले हैं और जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वह है नया मूल और पुराने मूल से संबंधित क्वेश्चंस। अब हम लोग नया मूल और पुराने मूल से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम के नजरिए से। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सीखते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम लोग क्वेश्चन हमारा लिखा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति रुपए 800 में 2 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है, तो चीनी का नया मूल्य और पुराना मूल्य क्या था? तो सबसे पहले हम लोग नया मूल्य निकालेंगे, उसके बाद पुराना मूल्य निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वे हमसे क्या दे रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की
कमी हो जाने से एक व्यक्ति 800 रुपये में 2 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतनी बात हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो जब हम लोग नया मूल्य निकालेंगे फ्रेंड्स, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो परसेंट में कमी और वृद्धि होती है दोस्तों, इसका प्रभाव हमारे पुराने मूल्य पे पड़ता है, नया मूल्य पर इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस हमें ये देखना है कि परसेंटेज हमारा कितना है। तो यहाँ कितना परसेंट दिया जा रहा है फ्रेंड्स, 10% दिया जा रहा है। और 10% में वह क्या कर रहा है, 10% मतलब हो जाएगा 10/100 और 800 रुपए में वह 2 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। बस अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। 00 से 00 कट जाएंगे, 2 से 8 हमारा 4 बार में कट जाएगा, तो 4 का गुणा 10 में करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा 40 रुपए। तो उसका जो नया मूल्य निकल के आया दोस्तों, वह कितना आ गया, 40 रुपए निकल के आ गया। अब हमें पुराना मूल्य निकालना है। अब पुराना मूल्य निकालने के लिए फ्रेंड्स सबसे बड़ा काम इस प्लस और माइनस चिन्ह का ही होता है। क्वेश्चन में हमें यही देखना होता है कि यहाँ वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। यहाँ कमी हो रही थी फ्रेंड्स, तो पुराने मूल्य में क्या हो जाएगा, 10% कमी का मतलब हो जाएगा 90%, और 90% बराबर आ जाएगा 40 रुपए, जो अभी हम लोगों ने निकाले थे। ठीक है, पुराना मूल्य निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें नया मूल्य निकालना ही निकालना पड़ता है, तभी हम लोग पुराना मूल्य निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपसे नया मूल्य पूछे या ना पूछे, फिर भी आपको नया मूल्य निकालना ही पड़ेगा अगर आपको पुराना मूल्य पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो 90% बराबर आ गया 40 रुपए, तो 100% बराबर निकाल देंगे हम लोग, 40 गुणा 100/90। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, अब तो कुछ कटेगा नहीं दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा, भाग देना पड़ेगा 400 का 9 में। तो दीजिएगा 9 चौको 36, फिर 4 बचेंगी, 9 चौको 36, फिर से 4 बचेंगी, 44 सही 4/9 रुपए उसका क्या था, पुराना मूल्य था। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या कहा गया था, क्वेश्चन में चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 800 रुपए में 2 किलो चीनी अधिक खरीद रहा था। तो हमें नया मूल्य और पुराना मूल्य पूछा गया था, नया मूल्य निकाला हम लोगों ने, 10% दिया गया था तो 10% लिख दिया, 800 रुपए में तो 800 रुपए लिख दिया, 2 किलो चीनी अधिक खरीद रहा था तो 2 किलो चीनी लिख दिया दोस्तों। बस आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है और सॉल्व करके नया मूल्य निकाल लेना है। अब पुराना मूल्य निकालने के लिए हमें देखना है कि उसमें वृद्धि हो रही है कि कमी। इसमें कमी हो रही थी तो 10% कमी का मतलब 90% हो जाएगा फ्रेंड्स। 90% बराबर जो नया मूल्य दिया गया 40 रुपए का। पुराना मूल्य निकालने के लिए हम लोग 100% करते हैं, 100% बराबर 40 गुणा 100/90। सॉल्व किया और अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दाल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 2000 में 4 किलो दाल अधिक खरीद लेता है, तो दाल का नया मूल्य और पुराना मूल्य क्या होगा फ्रेंड्स। अब हमें दे रहा है 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति रुपए 2000 में 4 किलो दाल खरीद लेता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नया मूल्य निकालेंगे। और नया मूल्य आप लोगों को पता है, इसमें कमी हो या वृद्धि हो कोई अस्तित्व नहीं होता है इसका। तो 20% मतलब 20/100 गुणे 2000 रुपए में उसने कुछ वस्तु खरीदी और कितनी खरीदी, 4 किलो खरीदी। बस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 4 पंचे 20, 00 से 00 कट जाएगा, 20 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 पंचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो जो नया मूल्य निकल के आया वह कितना आ गया, 100 रुपए आ गया दोस्तों। अब हम लोग पुराना मूल्य निकाल देंगे और पुराना मूल्य का सबसे बड़ा काम किसका होता है, इसी परसेंटेज का होता है कि कमी हो रही है कि फायदा हो रहा है। यहाँ कमी हो रही है 20% की, 20% कमी का मतलब हो जाएगा दोस्तों 80%, 80% बराबर 100 रुपए। तो 100% बराबर निकाल देंगे, 100% बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 गुणे 100/80। 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 से ये काट देती हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से ये 10 5 बार में कट जाएगा और 25 पंचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स,
25 पंचे 125 रुपए हो जाएगा। तो नया मूल हमारा 100 रुपए निकल के आया, पुराना मूल हमारा 125 रुपए निकल के आया। ऑप्शन नंबर डी में लिखा था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो हम लोगों ने उसमें टिक कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन। आप लोग आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन अब लोग एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, ना कर पाए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति रुपए 3000 में 10 लीटर पेट्रोल कैन खरीद पाता है, तो पेट्रोल का नया मूल्य और पुराना मूल्य क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन और सीखते हैं इसी से रिलेटेड। अब वह हमें क्या दे रहा है, 25% की वह वृद्धि दे रहा है। अभी तक हम लोग क्या निकाल लेते दोस्तों, कमी निकाल लेते। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वृद्धि है। 25% वृद्धि पर वह एक व्यक्ति रुपए 300 में 10 लीटर कैन खरीद लेता है। ठीक है दोस्तों, पेट्रोल की कैन 10 लीटर वह खरीद लेता है। अब हमें नया मूल्य निकालना है, और नया मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25% मतलब 25/100, क्योंकि नया मूल्य पे कमी हो या वृद्धि कोई अस्तित्व नहीं होता है। रुपए 300 उसने खर्च किए और 10 लीटर पेट्रोल कैन ले लिया। ठीक है, 00 से 00 हमारा कट जाएगा दोस्तों। 5 से ये काट देंगे हम लोग, 5 दूनी 10, 5 25। अब कुछ कट रहा है दोस्तों, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ 3000 था। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ 300 नहीं था 3000 था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 0 से 3 0 यहाँ पे कट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा नहीं कटेगा क्योंकि 3 0 से नीचे और 3 0 ऊपर कट हो गए दोस्तों। ठीक है, 25 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 रुपए। तो उसका जो नया मूल्य निकल के आया फ्रेंड्स वह कितना आ गया, 75 रुपए आ गया। अब हम लोग पुराना मूल्य निकाल देते हैं। पुराना मूल्य बराबर हो जाएगा दोस्तों, पुराना मूल्य में सबसे बड़ा काम इसी का होता है कि वृद्धि हो रही है कि कमी। यहाँ क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है, और 25% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 125% हो जाएगा। 125% बराबर कितने रुपए निकल के आई, 75 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 100% निकाल देंगे, क्योंकि कोई भी मूल्य होगा वह 100% होगा। तो 75 गुणा 100 बटे 125, तो ये हमारा 25 से कट जाएगा। 25 तिया 75 और 25 पंचे 125। 5 से 100 हमारा 20 बार में कट जाएगा, और 20 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 तियाई 60 रुपए। तो उसका जो पुराना मूल्य निकल के आया दोस्तों वह कितना आया, 60 रुपए। ऑप्शन नंबर बी में लिखा था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप आपको अब नया मूल्य और पुराने मूल्य से संबंधित कोई भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, अब आप लोग आसानी से इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार चावल को 30% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह गलती से प्रति किलो 100 ग्राम अधिक तौलता है, तो उसका यथार्थ प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग मान लेते हैं कि उसके पास जो वस्तु है वह 1000 ग्राम है। ठीक है, क्या है, 1000 ग्राम है या 1000 रुपए है। 1000 रुपए की उसने कोई वस्तु खरीदी, आप लोग चाहे कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे वह हमसे कह रहा है कि 30% लाभ पर वह बेचता है। 1000 रुपए की वस्तु वह 30% लाभ पर बेचेगा दोस्तों, तो वह कितने का बेच देगा, 1300 रुपए का बेच देगा। क्योंकि आप लोग निकाल लीजिएगा, 1000 का 30% लाभ है तो 130/100 हो जाएगा। 00 से 00 कट जाएगा, 13 का गुणा 100 में करेंगे तो 1300 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन वह आगे कह रहा है, लेकिन वह गलती से प्रति किलो 100 ग्राम अधिक तौलता है। अब उसने क्या करा है दोस्तों, उससे हो गई गलती। गलती होने के बाद उसने क्या किया, 100 ग्राम वस्तु को अधिक तौल दिया। वस्तु थी हमारे पास 1000 रुपए की, उसने 100 ग्राम अधिक तौली है, तो अब वह वस्तु हो गई 1100 रुपए की।
कितने की होगी दोस्तों? 1100 रुपए की वस्तु हो गई और उसने जो बेचा है वह 1300 रुपए में बेचा है। अब हमें प्रतिशत लाभ बताना है, तो आप लोग बताइएगा इसमें से उसको कितना लाभ हो रहा होगा। 1100 रुपए की वस्तु को उसने 1300 रुपए में बेच दिया तो उसे कितने का लाभ हुआ दोस्तों? 200 रुपए का लाभ हुआ। और वस्तु दी कितनी है उसने? 1100 रुपए की दी है और गुणा करेंगे 100 का, क्योंकि पी प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों? पी बटे सीपी गुणे 100। तो जो सीपी होता है वह हमारा क्रय मूल्य होता है, मतलब 1100 रुपए की उसने जो वस्तु दी है तो यह हमारा क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। 00 से 00 काट देंगे हम लोग, तो 200 बटे 11। अब हमें भाग देना होगा, तो चलिए दीजिएगा। 11 का भाग हम लोग 200 में देंगे, तो 11 एकम 11, कितनी बची? 9 बची। 11 अट्ठे 88। अब कितनी बची दोस्तों? 2 बची। तो 18 सही 2/11% को उसको क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट होगा, मतलब कि लाभ होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इधर 100 वस्तु मान लेंगे दोस्तों 100 रुपए की, तो इसको आप लोग कैलकुलेशन करने में थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए हम लोगों ने 1000 माना। इससे कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, मानने को आप लोग 100 मान के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार दाल को 40% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह गलती से प्रति किलो 200 ग्राम अधिक तौलता है, तो उसे कुल कितने % का लाभ होगा? देखिएगा दोस्तों, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि दुकानदार ने 1000 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी, ठीक है, और उसने क्या किया? 40% लाभ पर इसको बेच दिया, यानी कि उसने कितने का बेचा होगा? 1400 रुपए में एक वस्तु को बेचा होगा दोस्तों। और लेकिन गलती से उसने क्या किया? प्रति किलो 200 ग्राम अधिक तौल दिया। जब 200 ग्राम अधिक तौल दिया तो उसने कितने का तौल दिया होगा? 1200 रुपए का तौल दिया होगा दोस्तों। अब उसको जो लाभ हो रहा है वह कितने रुपए का हो रहा है? 200 रुपए का हो रहा है। और उसने जो वस्तु दी वे कितने की दी? 1200 रुपए की दी। गुणा करेंगे 100 का, क्योंकि हमें प्रतिशत लाभ निकालना था। सॉल्व कर लीजिएगा। 00 से 00 कट जाएगा। 2 से 12 6 बार में कट जाएगा। अब 6 से 100 को काटना है तो 2 से काट देते हैं। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब तो कटेगा नहीं, तो अब हम सीधा सीधा भाग दे देते हैं। 3 का भाग 50 में देना है, तो 3 एकम 3, 2 बचेंगी। 3 छिंग 18, फिर से 2 बच गई। 16 सही 2/3% को उसको क्या होगा? लाभ होगा दोस्तों। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में लिखा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार चीनी को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह गलती से प्रति किलो 100 ग्राम कम तौल देता है। अभी तक वह ज्यादा तौल रहा था, इस वाले में उसने क्या किया कि उसने 100 ग्राम कम तौल दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। मान लेते हैं हम लोग 1000 रुपए की उसने कोई वस्तु ली होगी, उसने क्या किया है? 20% लाभ पर इसको बेच दिया, यानी कि उसने क्या किया है दोस्तों? 1200 रुपए में उसको बेच दिया है। लेकिन गलती हो गई उससे, उसने प्रति किलोग्राम 100 ग्राम कम तौल दिया। अब 1000 में 100 ग्राम हम लोग कम कर देंगे तो उसने कितने ग्राम का किया होगा दोस्तों? तो अब उसने जो वस्तु को तौला होगा वह कितने ग्राम में तौला होगा फ्रेंड्स? 900 ग्राम में तौला होगा कोई वस्तु को, ठीक है। उसने जो 100 ग्राम कम तौल दिया तो कितने का तौला होगा? 1000 में 100 ग्राम कम करेंगे फ्रेंड्स तो 900 रुपए में उसने वस्तुओं को तौल दिया होगा। अब उसे क्या फायदा हो रहा है दोस्तों? 1200 रुपए में उसने बेचा है और 900 रुपए में उसने वस्तु को दी है, तो कितना फायदा हुआ उसको? 300 रुपए का फायदा हुआ। कितने का हुआ? 300 रुपए का फायदा हुआ। और उसने जो वस्तु दी वे कितने की दी? 900 रुपए की दी दोस्तों, ठीक है। गुणा करेंगे हम लोग 100 का, तो 300 तिया 900 होता है। 3 का गुणा हम लोग भाग 100 में दे देंगे, तो 3 तिरका 9, 1 बची, 3 तिरका 9, फिर से 1 बचेगी, 33 सही 1/3% को उसको क्या हो जाएगा दोस्तों? लाभ हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स। और आज मैंने आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है, तो आप लोगों को इन सभी टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में क्यूरीज रह गई हो दोस्तों तो कमेंट करके
पूछ लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने का प्रयास करूंगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मानसी स्टडी चैनल प्रॉफिट लॉस से संबंधित और भी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तब तक के लिए आप इसी क्लास को रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।